Hello everyone, this is Sapna Yani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to do Geography NCERT Class 8 Chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दो स्टोरीज दी गई हैं। अगर आप चाहें तो उन स्टोरीज को पढ़ सकते हैं और आप नहीं पढ़ना चाहते तो उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है लैंड। तो आप लोग जानते हैं लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है ह्यूमन के लिए। और जो हमारी पूरी अर्थ है, पूरी जो अर्थ है उस पर सिर्फ 30% पार्ट ही ऐसा है जो कि लैंड है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल परसेंटेज है, बट ये जो 30% है ये पूरा का पूरा ह्यूमन के रहने के लिए हैबिटेबल नहीं है। और पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह पे अनइवन है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग होता है। तो इसके लिए बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वैरिड होती हैं, जैसे कि लैंड, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, लैंड वहाँ का कैसा है। तो ये जो चीज़ें लैंड है, क्लाइमेट है, ये ह्यूमन के लिए सूटेबल अगर होता है तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और जहाँ पे ये सूटेबल नहीं होता वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। तो यही रीज़न है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हर प्लेस पे अनइवन होता है। जैसे कि जो प्लेसेस होते हैं रफ्ड टोपोग्राफी जहाँ की होती है, स्टीप स्लोप्स होते हैं, लो लेइंग एरियाज होते हैं, सस्केप्टेबल टू वाटर, जहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जो डिजर्ट एरियाज़ होते हैं, थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ होते हैं, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। इसके अपोजिट प्लेन होता है जहाँ पे रिवर होती हैं, वैलीज़ होती हैं, और जो सूटेबल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल जो चीज़ें होती हैं वो सभी होती हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। तो ये जो एरियाज़ होते हैं ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे कि जो चीज़ें होती हैं वे ह्यूमन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूज़। लैंड का जो यूज़ है वो कैसे किस किस तरह से किया जाता है। तो लैंड का यूज़ डिफरेंट पर्पज़ से किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए इस लैंड का यूज़ किया जाता है। तो इसे जो है लैंड यूज़ कहा जाता है। और जो लैंड का यूज़ है वो डिटरमाइन करता है फिजिकल फैक्टर्स पर, सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इन सब चीज़ों पे डिटरमाइन करता है लैंड का यूज़। जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे क्या है, उस लैंड का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो और जो ह्यूमन है, जो पॉपुलेशन है और जो टेक्नोलॉजी है, ये इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशंस हैं लैंड यूज़ के पैटर्न के लिए। तो किसी भी लैंड का यूज़ डिपेंड करता है वहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट है, सॉइल है, टोपोग्राफी है, मिनरल्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। इन सब फैक्टर्स पे यूज़ करता है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी डेवलप होगी। और लैंड है उसे क्लासीफाई किया जा सकता है टू बेसिस पर, बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो जो प्राइवेट लैंड होते हैं वो इंडिविजुअल द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो जिनके द्वारा उन्हें ओन किया जाता है, उन्हें खरीदा जाता है। और कम्युनिटी लैंड वो होते हैं जिन्हें किसी कम्युनिटी द्वारा खरीदा जाता है। तो ये जो कम्युनिटी लैंड होते हैं इन्हें कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्स, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इन्हें कहा जाता है। और जो पीपल है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास जो लैंड है वो बिल्कुल लिमिटेड है, मतलब उसे तो हम बढ़ा नहीं सकते। और पीपल जो है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ साथ लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और जो हमारा मतलब जो लैंड होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को डेफर करता है। मीन्स अगर एक प्लेस मतलब सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए तो दूसरा प्लेस एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो दोनों प्लेस क्या है, डिफर करते हैं। और पीपल जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है एनक्रोचिंग करना, जो कॉमन लैंड्स एंड एनक्रोचिंग मीन्स होता है मतलब गलत यूज़ करना या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करना। तो जो लैंड है, कॉमन लैंड है, उनका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होने लगा है, जैसे कि बिल्डअप करने के लिए एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और जो अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए लैंड का एनक्रोचिंग इनका स्टार्ट हो गया है। और रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को भी मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो हमारा आज का पैटर्न है, मतलब लैंड यूज़ का जो पैटर्न है उसमें बहुत ही ज़्यादा वास्ट चेंजेस आ चुके हैं, और इसका रिफ्लेक्स कहाँ पड़ रहा है, कल्चरल चेंजेस इन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी पे इसका जो रिफ्लेक्स है वो पड़ रहा है। और यहाँ पर जो मतलब चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इसके कारण लैंड
डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोशन एंड डिजर्टिफिकेशन, और ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं ये सब हो रही हैं लैंड को जो है ज़रूरत से ज़्यादा उसको यूज़ करने के कारण। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और इसलिए जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और जो अरेबिक लैंड है उनमें एक डर बनता जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को खोने का। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देयरफॉर जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का वो क्या है, मतलब चेक करना चाहिए अपने नेचुरल रिसोर्स जो लैंड है उसको बचाने के लिए। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, मतलब अफॉरेस्टेशन मीन्स बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना, लैंड रिक्लेमेशन मीन्स मतलब जो जगह है उसको मतलब नया करना या नई ज़मीन तैयार करना। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है उनका रेगुलेटेड यूज़ करना, मतलब ऐसा नहीं कि उनको हद से ज़्यादा यूज़ कर लिया जिससे कि जो लैंड है वो बिल्कुल बेकार हो जाए। और चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, और जो ओवरग्रेजिंग है इसका भी चेक ऑन होना चाहिए। तो ये जो कॉमन मेथड है ये मतलब इनके द्वारा जो नेचुरल रिसोर्स है हमारा जो लैंड रिसोर्स है इसको कंजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होते हैं? तो लैंडस्लाइड वो होते हैं कि मतलब ऐसा मास मूवमेंट जबकि जो रॉक होती हैं, डेब्रीज होती हैं, अर्थ डाउन अ स्लोप, मतलब ये जो अपनी जगह से जो है ये खिसकते हैं नीचे की तरफ, तो इसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। तो ये आते हैं मतलब लैंडस्लाइड होता है ये अर्थक्वेक के कारण होता है, फ्लूड्स के कारण होता है, वॉल्केनोज के कारण होता है, और जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो रिवर होती है उसका जो वे होता है, जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद जब वो मतलब एक फ्लो के साथ आगे बढ़ती है तो उससे भी क्या है आसपास की जो जगहें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जो हिली जो एरियाज होते हैं वहाँ पे जो पीपल रहते हैं उन्हें तो हमेशा यही डर बना रहता है, ये उनका मेजर मतलब यही फेयर है, यही डर है कि वहाँ पे कभी भी क्या है नेचुरल जो डिज़ास्टर होते हैं वो होते रहते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है और जो भी मतलब वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी होती है, एग्रीकल्चर होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान वहाँ पे पहुँचता रहता है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक एंड हैवी रेनफॉल। आगे यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है सॉइल। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।